हमारे संस्कृत में कहा गया है कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गात अपि गरीयसी। हमारी गरवी गुजरात की ये विशेषता है कि कपिल का प्रागट्य हुआ, वामन भगवान पधारे, कृष्ण भगवान पधारे और स्वामीनारायण भगवान का प्राकट्य भी यूपी में हुआ, किंतु स्वामीनारायण भगवान ने अपनी कर्म भूमि गुजरात को बनाई है। गुजरात में रहकर स्वामीनारायण भगवान ने अपनी कर्म भूमि बनाई है। और स्वामीनारायण भगवान ने एक शिक्षा पत्र दी समाज के सुख के लिए। सरदार पटेल के पिताजी स्वामीनारायण भगवान के अनुयायी थे और एक दिन महात्मा गांधी से सरदार पटेल ने कहा था कि बापू, इस भारत देश की जनता यदि स्वामीनारायण भगवान की लिखी हुई शिक्षा पत्र के अनुसार रहने लगे ने तो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पुलिस की जरूरत नहीं रहेगी। यदि शिक्षा पत्री प्रमाण रहे तो उसको कभी भी पुलिस की जरूरत नहीं रहेगी। और जो अंग्रेज शासन चल रहा था 200 साल पहले, तब अंग्रेज सर मालकम भगवान स्वामीनारायण से राजकोट में मिले थे और स्वामीनारायण भगवान ने वह शिक्षा पत्री वो सर मालकम को दी थी, जो आज भी लंदन की एक लाइब्रेरी में, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में वो शिक्षा पत्री मौजूद है। बहुत सी भाषाओं में शिक्षा पत्र का ट्रांसलेशन हुआ है ये यूनिवर्सिटी द्वारा, और वो सर मालकम को दी हुई शिक्षा पत्री आज भी वो यूनिवर्सिटी में लंदन में है। मैं एक बात कहूंगा कि ये जो अंग्रेज थे ने, उनको भी ये शिक्षा पत्र का मूल्य था। भगवान स्वामीनारायण ने छोटी छोटी बातें भी बहुत लिखी है। बरसों पहले जब जनता स्नान नहीं करती थी, तब स्वामीनारायण भगवान ने स्नान करने का शिक्षा पत्र के माध्यम से सिखाया है कि हर दिन सुबह में उठकर पहले स्नान करना, मुंह धोना, स्नान करना, भगवान की पूजा पाठ करना, जहां तहां थूकना भी नहीं चाहिए और जहां तहां मल मूत्र का त्याग भी नहीं करना चाहिए। वो बरसों पहले स्वामीनारायण भगवान ने सिखाया है। आज 200 साल चली गई, फिर भी लोगों को पता नहीं रहता है कि कहाँ पेशाब करना, कहाँ मल त्याग करना। हमारे काठियावाड़ी बापा थे, बॉम्बे गए थे, तो बॉम्बे अपने लड़का रहता था, तो लड़का बार बार बात करता था कि पापा बॉम्बे ऐसा है, बॉम्बे ऐसा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बड़े बड़े रास्ते, आप कभी बॉम्बे आ जाओ। तो पिताजी को बहुत कहा, तो पिताजी चले गए। बूढ़े थे पिताजी, और जब ट्रेन में से नीचे उतरे तो आपने तो देखा होगा बॉम्बे में कभी कि सब लोग जब पूरी ट्रेन आती है, खाली हो जाती है, तो बाहर निकलकर कोई रिक्शा के पीछे पेशाब करता है, कोई टैक्सी के पीछे, कोई कहीं, चारों ओर सब पेशाब कर रहे थे। तो ये बूढ़े दादा को हुआ कि ये सब क्या, ये बॉम्बे का बहुत बखान करते थे, प्रशंसा करते थे, इस तरह का ये ऐसा बॉम्बे। फिर दादा तो चले गए अपने गांव में जाकर दादा गांव के 4 रास्ते में ही बैठकर पेशाब कर रहे थे। गांव का सरपंच आया और सरपंच ने कहा कि दादा, आप इतनी उम्र में आपको पता नहीं रहता है कि कहाँ पेशाब करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, कहाँ आप पेशाब कर रहे हैं। दादा कहते, चुप, मैं आपके गांव को बॉम्बे बना रहा हूं, मैं आपके गांव को बॉम्बे बना रहा हूं। आज भी जनता को पता नहीं है कहां क्या करना चाहिए। जब भगवान स्वामीनारायण ने 200 साल पहले सिखाया कि कहां पेशाब करना चाहिए, बगीचा है या कोई नदी है, कोई रहने का स्थान है, रास्ता है, तो वहां मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए, थूकना भी नहीं चाहिए। और स्वामीनारायण भगवान की एक बात मैं आपसे कह दूंगा, हमारे सूरत में जब अंग्रेज शासन था, तब एक पारसी धर्म का अनुयायी जिसका नाम था अर्देसर कोटवाल, सूरत नगर का रक्षक था। पूरे सूरत शहर की सुरक्षा की जिम्मेवारी इस अर्देसर कोटवाल की थी।
और ऐसा कहा जाता है इसके बारे में कि सारी रात लोग अपने घर के दरवाजे खुले रखकर सो जाते थे, किंतु कभी भी चोरी नहीं होती थी। अर्देसर कोटवाल की ऐसी धाक थी। किंतु एक बार कोई मुश्किल में आ गया, मुसीबत में आ गया ये अर्देसर कोटवाल। थोड़ा कुछ स्वामीनारायण भगवान के बारे में उन्होंने सुना था। स्वामीनारायण से प्रार्थना की कि अब मेरी रक्षा करना। भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर उनकी रक्षा की। और बाद में 200 साल पहले वो अर्देसर कोटवाल ने स्वामीनारायण भगवान को आमंत्रण दिया कि आप हमारे सूरत में पधारिए। तब भगवान स्वामीनारायण सूरत में पधारे और 9 दिन तक सूरत में रहे। 9वें दिन के बाद स्वामीनारायण भगवान जा रहे थे। तब अर्देसर कोटवाल जो पारसी धर्म का था, उन्होंने मन में ऐसा सोचा कि रामचंद्र भगवान ने पूजा के लिए भरत जी को अपनी पादुका दी थी। ये जो स्वामीनारायण भगवान है, मुझे पूजने के लिए, पूजा करने के लिए कोई चीज दे तो मैं सारी उम्र उस चीज की पूजा करूंगा। और वो अर्देसर पारसी का अंतर का जो संकल्प था, वो जानकर अंतर्यामी भगवान स्वामीनारायण ने अपनी जो पगड़ी थी वो पगड़ी उतार के अर्देसर कोटवाल को दे दी। ये बात मैं पुराणों में लिखी नहीं कर रहा हूं, ये बात आज भी मौजूद है। वो अर्देसर कोटवाल ने स्वामीनारायण भगवान की पगड़ी की सारी उम्र पूजा की। हम तो स्वामीनारायण भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं। हम हिंदू है, स्वामीनारायण संप्रदाय के हैं, फिर स्वामीनारायण की मूर्ति की पूजा करते हैं। ये तो पारसी धर्म का था, फिर भी उन्होंने तो स्वामीनारायण भगवान की पगड़ी की पूजा की। आज 7वीं पीढ़ी चल रही है उस परिवार की। आज भी आप सूरत कभी आइए, देखना वो परिवार के घर पर वो पगड़ी है। वो पगड़ी के लिए उन्होंने पूरा एक कमरा रख लिया है। हर दिन आज भी वो पगड़ी की पूजा होती है। और जो कोई यात्रालु दर्शन करने के लिए आते हैं, स्पेशल कमरा बना दिया है। अभी जनवरी में हमारा एक फंक्शन चल रहा था सूरत में, और उस अर्देसर परिवार की जो आज 7वीं पीढ़ी है, उनको मैंने बुलाया कि आपने हमारे भगवान स्वामीनारायण की पगड़ी की इतनी देखभाल की, आप कितनी देखभाल इस पगड़ी की करते हैं। और तब वो पारसी बोला कि स्वामी जी, हम पगड़ी की देखभाल नहीं करते हैं, पगड़ी हमारी देखभाल कर रही है। पगड़ी हमारी देखभाल कर रही है। आप जानिए भाई, ये जो प्रताप है, ये ऐश्वर्य है, ये हमारी गुजरात की भूमि का भाग्य है। ये कोई छोटी सी बात नहीं है भाई। आज हमारे सारंगपुर के हनुमान जी है, कोई भूत प्रेत, किसी को भूत प्रेत जब चढ़ जाता है ऊपर और तब निकलता नहीं है भूत प्रेत, तो हमारे हनुमान जी के पास सारंगपुर में आते हैं। और कोई कोई बहुत भारी रहता है भूत प्रेत, तो हनुमान जी से भी नहीं निकलता है। तो वहां एक जिस हनुमान जी की प्रतिष्ठा गोपालानंद स्वामी ने की, वो गोपालानंद स्वामी की रखी हुई एक लकड़ी है वहां, जो स्वामी जी अपने हाथ में रखते थे। तो वो लकड़ी है, वो लकड़ी को पानी में ऐसे ही डुबोकर वो पानी को ऐसे ही छिटकाव करते, छिड़कते हैं, तो कैसा भी भूत प्रेत हो, मैं जलता हूं कहता हुआ भाग कर चला जाता है। और ये बातें सब पुराण की नहीं, आप जाकर आज भी अपनी आंखों से देख सकते हैं। शनिवार के दिन सारंगपुर में इस तरह की घटना चल रही है। तो आप देखिए, जो भूत प्रेत हनुमान जी से नहीं निकलते हैं, वो गोपालानंद स्वामी की एक लकड़ी के पानी के स्पर्श से निकल जाते हैं। वो गोपालानंद स्वामी की लकड़ी का प्रताप देखो, और वो लकड़ी पकड़ने वाले गोपालानंद स्वामी का प्रताप देखो। और ऐसे गोपालानंद स्वामी जैसे हजारों साधुओं जिनके पांव पखारते थे, वो स्वामीनारायण भगवान की तो बात ही क्या करना भाई। तो ये हमारी गुजरात की भूमि का भाग्य है। कृष्ण ने कर्म भूमि बनाई, भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ, हमारे वामन भगवान पधारे, स्वामीनारायण भगवान ने कर्म भूमि बनाई। और आज जिसको
सारी दुनिया आदर्श रूप मानती है। कहीं भी कंट्री में आप जाइए तो एमजी रोड आपको मिलेगा, महात्मा गांधी का स्टेच्यू मिलेगा। अमेरिका जाओ या यूरोप कंट्री में जाओ, गांधी जी का स्टेच्यू मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे गांधी जी ने जन्म गुजरात की भूमि पर लिया है। और जब भारत देश स्वतंत्र हुआ, 500 राजाओं इस देश पर राज कर रहे थे, 6 ऐसे ही बिखरे हुए थे। तब हमारे सरदार पटेल ने 500 राजाओं को एक करके अखंडित भारत बनाया। वैसे सरदार भी गुजरात की भूमि में हुए हैं। और शुरुआत राज देने की थी हमारे भावनगर के राजा कृष्ण कुमार सिंह ने। कृष्ण कुमार सिंह ने सरदार पटेल को अपना राज्य दे दिया था अखंडित भारत बनाने के लिए। तो ये हमारी कर्म भूमि है। नरसिंह मेहता जैसे, हमारे लाडूबा, जीवूबा, दादा खाचर जैसे भक्त इस भूमि पर हुए हैं। भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। कपिल भगवान ने अपनी मां देवहूति को गीता सुनाई, जिसको कपिल गीता कहते हैं। वहां तृतीय स्कंद को विराम देते हैं। आगे की कथा जो है हम चतुर्थ स्कंद में अब प्रवेश करते हैं। मनु राजा की एक पुत्री थी आकुति, जिसका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ था। और आकुति और रुचि से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम था यज्ञ नारायण। यज्ञ नारायण भगवान की जय। और देवहूति की कन्या थी अनसुया। अनसुया का विवाह हुआ था अत्रि ऋषि के साथ। अत्रि और अनसुया से 3 पुत्रों का जन्म हुआ। ब्रह्मा के अंश रूप में चंद्र का जन्म हुआ। विष्णु के अंश रूप में दत्तात्रेय भगवान का जन्म हुआ है। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय। और शंकर के अंश रूप में दुर्वासा ऋषि का जन्म हुआ। और मनु राजा की एक पुत्री जो प्रसूति थी, उसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति और प्रसूति से 16 कन्या प्रकट हुई। उनमें से 13 कन्या धर्मदेव के साथ 13 कन्याओं का विवाह किया। और धर्मदेव और मूर्ति से एक पुत्र का जोड़ा प्रकट हुआ, जिसको हम बोलते हैं नर नारायण। बोलिए श्री नर नारायण भगवान की जय। धर्म और मूर्ति से नर नारायण भगवान का प्राकट्य हुआ है। दक्ष और प्रसूति की एक कन्या थी सती, जिसका विवाह शंकर दादा के साथ हुआ। पार्वती से पहले था सती। सती का विवाह शंकर से हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा, शंकर और सती को कोई संतान नहीं थी। सुखदेव जी को परीक्षित पूछते हैं क्यों कोई संतान नहीं थी, तो कहते हैं कि शंकर को अपने ससुर दक्ष के साथ झगड़ा हो गया था। और पूरा आख्यान, अब दक्षाख्यान सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं। एक दिन प्रजापतियों का यज्ञ चल रहा था। ब्रह्मा जी बैठे थे, शंकर बैठे थे। और यज्ञ में दक्ष प्रजापति आए, सब खड़े हो गए, किंतु एक शंकर खड़े नहीं हुए। जब शंकर खड़े नहीं हुए, तब दक्ष को गुस्सा आया कि सब बड़े बड़े खड़े हो गए और मेरा दामाद वो खड़ा नहीं होता है। मैं उनका ससुर हूं, ससुर को पिताजी के तुल्य होता है, उनको खड़ा हो जाना चाहिए। और तब दक्ष को गुस्सा आ गया। जब हमारा सम्मान नहीं होता है ना, तो हमको गुस्सा आता है। और कोई कोई तो इतनी अपेक्षाएं रखते हैं कि आपने हमारा अपमान कर दिया, आपने हमारा अपमान कर दिया। अरे भाई, हमने क्या किया? बहुत सम्मान की अपेक्षा आदमी को दुखी करती है। दक्ष का सम्मान नहीं हुआ, गुस्सा आ गया और न सुनाने का सुनाने लगा। कितना ही भला बुरा शंकर को सुना दिया। अरे तू तो स्मशान में रहने वाला है, तुझे कुछ पता नहीं चलता है, भस्म लगाने वाला हो, सर्प की माला पहनने वाला हो, तुमको शिष्टाचार का क्या पता चलता है, और ऐसा हो वैसा हो, बहुत कुछ भला बुरा सुना दिया।
शंकर तो अपने ध्यान में ही स्थित थे। और शंकर दादा हमको समझाते हैं कि सम्मान हो या अपमान, उसमें जिसकी सम स्थिति रहती है वही साधुपना है, वही संतत्व है। केवल गेरुए वस्त्र पहनने से साधु नहीं बना जाता है। हर्ष और शोक में, मान और अपमान में, सुख और दुख में जिसकी सम स्थिति रहती है वो साधु का लक्षण है। शंकर ऐसे ही बैठे रहे। किंतु शंकर का जो नंदीश्वर था ने तो उनसे नहीं रहा गया। उन्होंने दक्ष को श्राप दे दिया, जाओ तुम तत्व विमुख हो जाओ और तुम्हारा मोह बकरा का हो। ऐसा शाप दे दिया नंदीश्वर ने। ब्राह्मणों ने शंकर के अनुयायियों को शाप दिया, भृगु ने भी शंकर के अनुयायियों को शाप दिया। शाप की बारिश हो गई। पुराने युग में क्या था कि सब शाप भी बहुत देते थे, आशीर्वाद भी बहुत देते थे। और तपस्या ज्यादा करते थे तो शाप और आशीर्वाद फलता था। आजकल एक चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे कितना भी शाप दे दे फलने वाला नहीं है। तपस्या के बिना किसी का शाप या आशीर्वाद फलता नहीं है। कोई कह दे कि जाओ तुम धनवान हो, पुत्रवान हो, लक्ष्मीवान हो, ऐसे कोई हो नहीं सकता है। अभी वो थोड़ा जो मुट्ठी भर आटा मांगता रहता है और आशीर्वाद देता है कि तुम लक्ष्मीवान हो जाओ, तो वह अपने आप ही आशीर्वाद न दे दे मैं लक्ष्मीवान हो जाऊं। ऐसे कुछ नहीं होता है। आप कभी भी ऐसी बातों में फंसना मत। हमारे बाबा लोग आजकल नहीं कहते, पहले अपने अकाउंट में फीस भरवाते हैं, इतना फीस भरो फिर हमारे पास आओ, फिर आपके पाकिट खोलो, हम आशीर्वाद देंगे, आपके पाकिट सब पैसों से भर जाएंगे। तो मैं तो यही कहता हूं कि जनता को इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए ने कि यदि आशीर्वाद देकर हमारे पाकिट पैसों से वे भर देंगे तो उनको एक रूम में बैठकर अपने को ही आशीर्वाद देकर अपना पाकिट भर लेना चाहिए। जनता के पास से पैसे लेकर जो आशीर्वाद, एक बात साफ साफ मैं कहना चाहता हूं, आशीर्वाद पैसों से नहीं मिलता है, आशीर्वाद दिल से निकलता है। बोलने की जरूरत नहीं होती है आशीर्वाद में। किसी का अच्छा जीवन देखकर, किसी का चरित्र अच्छा देखकर, किसी की अच्छी सेवा देखकर भगवान को प्रसन्नता होती है, कोई संत को प्रसन्नता होती है, तो वही आशीर्वाद है। और आशीर्वाद बोलने की जरूरत नहीं रहती है। कोई एक अंध ट्रेन में गाते थे और कुछ भी कोई लोग देते थे तो ले लेते थे। ऐसे ही गाता गाता जा रहा था तो ट्रेन में जो ऊपर की सीट थी वहां कोई एक आदमी बैठा था। उन्होंने ऊपर से ही नीचे वाले को 10 रुपये दिए और कहा कि इस अंध को दे दीजिए, और नीचे वाले ने 10 रुपये अंध को दिए और अंध को दिए तो अंध ने आशीर्वाद दिया कि भगवान तुम्हारा अच्छा करे, भगवान तुम्हारा भला करे। तो जो बाजू में साइड में बैठा था ना, नजदीक में बगल में बैठा हुआ आदमी ने अंध से कहा कि जिनको आपने आशीर्वाद दिए ने, रुपया उनका नहीं था, रुपया तो ऊपर वाले का था, आपने गलत व्यक्ति को आशीर्वाद दे दिया। और तब अंध ने इतना कहा था कि भाई मैं अंध हूं, मेरा आशीर्वाद अंध नहीं है, जिसका रुपया होगा ने मेरा आशीर्वाद वहां ही जाएगा। मैं अंध हूं, मेरा आशीर्वाद अंध नहीं है। इसके साथ साथ एक बात कह देता हूं कि एक अंध पर्वत पर नृसिंह भगवान का मंदिर, हर दिन वो चिड़ी चढ़कर नृसिंह भगवान के मंदिर जाते थे, फिर वापस आ जाते थे। सूरदास थे, अंध थे। एक दिन किसी ने बाह पकड़कर पूछ लिया कि अरे भाई आपको दिखता तो है नहीं, आप क्यों इस मंदिर पर आते हैं? और तब अंध ने इतना उत्तर दिया था कि भाई मुझे नहीं दिखता है, मेरे भगवान को तो दिखता है ने, वो तो देख लेता है ने कि मेरा भक्त मेरे मंदिर आता है। और इसीलिए कभी भी पैसों से आशीर्वाद नहीं मिलते। ऐसे खोखले आशीर्वाद के लिए कहीं भी मत जाना मेरे यार, कहीं भी मत जाना।
और आजकल तुम्हारे दुख मिटाने के लिए पहले ही पैसे मांगते कि ये विधि करवानी पड़ेगी, हमको इतना रुपया दे दो, हमको इतना रुपया दे दो, फिर हम तुम्हारे दुख को मिटा देंगे। उसमें कुछ मिटने वाला नहीं है। जिसको दुख मिटाना है वो ऐसे ही मिटाएगा, कुछ लेगा नहीं। तो आज आशीर्वाद की तो जगह पर शापों की बारिश हो गई। फिर शंकर खड़े होकर चले गए। बाद में दक्ष प्रजापति ने कह दिया था कि आज के बाद शंकर का भाग यज्ञ में नहीं रहेगा। शंकर का भाग निकाल दिया तो कोई यज्ञ नहीं करते थे। और तब दक्ष प्रजापति ने स्वयं एक बड़ा यज्ञ का आयोजन किया और जिसमें शंकर का भाग नहीं रखा। सब देवताओं को आमंत्रित किए और सबको कहा कि थोड़ा घूमकर आना पड़े तो भले, किंतु सब हिमालय पर से शंकर के घर के सामने से ही निकलना विमान लेकर। द्वेषी जो होता है ना व्यक्ति, उनकी यही मनीषा रहती है कि दूसरे को जलाना। तो सब विमान कैलाश पर से जाने लगे। एक दिन सती ने शंकर से पूछा कि सबके ये विमान जा रहे, कहाँ जा रहे हैं? शंकर ने कहा कि आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और जिसमें हमारा भाग नहीं रखा है। और रामायण में ऐसा लिखा है कि जब कोई बड़ा अधिकार मिलता है ना तो आदमी को अभिमान आ जाता है। दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का मैन बना दिया था, आगेवान बना दिया था, इसीलिए उनको अभिमान आ गया था। और रामायण में लिखा, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, अति अभिमान हृदय तब आवा, नहीं को वास जन्मा जग माही, 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 प्रभुता पाई जाहि मद नाही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। अधिकार दक्ष जब पावा, यति अभिमान हृदय तब आवा, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, यति अभिमान हृदय तब आवा, नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही, नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा। जब बड़ा अधिकार मिल जाता है ना तो आदमी को अभिमान आता है। रामायण में तुलसीदास जी ने कहा कि इस दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है जिसको अधिकार मिलता है और अभिमान नहीं आता है। हम सबको भी सावधानी से रहना चाहिए। कभी सत्ता मिल जाए, कभी संपत्ति मिल जाए, कोई रूप मिल जाए। किसी किसी के पास रूप अच्छा होता है तो इतने इतने टेढ़े टेढ़े चलते हैं। थोड़ा रूप, इसमें भी आप पुरुषों से देखना, नारियों में थोड़ा ही रूप रहेगा तो इतना ऐसे 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 ऐसे। कल मर जाएंगे और शरीर की राख हो जाएगी। आप क्या गुमान करते हैं, क्या अभिमान करते हैं? केवल आप चमड़ी को देखकर आनंदित होते हैं, इसके अंदर तो कभी झांक के देखो। अंदर मांस,
और रुधिर, हड्डियों के अलावा और कुछ नहीं है। 9 द्वार से मल निकलता है, कान से मल निकलता है, आंख से मल निकलता है, मल, मूत्र, पसीना। देखो क्या रूप का गुमान करना। संपत्ति आ जाती है तो भी गुमान करने लगते हैं। भगवान में मानते नहीं है, धर्म में मानते नहीं है। कोई अपने परिवार जन आते हैं तो बोलते हैं हमको और उसको कुछ लेना देना नहीं है। संपत्ति का अभिमान आ जाता है। अपने नजदीक के साचा आते हैं तो भी बोलते हो तो हमारे बहुत दूर के साचा है। क्यों? पैसे बढ़ गए इसलिए। और जब पैसे चले जाते हैं तो 7वीं पीढ़ी के साचा होते हैं तो भी बोलते हो तो हमारे साचा है। हाँ, इसीलिए संपत्ति जब बढ़ती है तब भी अभिमान नहीं करना। जब कभी अभिमान आएगा, एक बार बीरबल से अकबर ने पूछा था कि भगवान खाते हैं क्या, और तब बीरबल ने कहा था कि भगवान अभिमान खाते हैं। किसी को भी अभिमान आ जाता है ने, तुरंत भगवान खा लेते हैं। इसीलिए सत्ता का, संपत्ति का, रूप का, कला का कुछ हमको आता है या बुद्धि है हमारे पास, उसका कभी अभिमान नहीं करना। आपने टाइटैनिक जहाज की कथा सुनी होगी। जब विश्व का सबसे बड़ा जहाज बना था टाइटैनिक जहाज, और जब यूरोप कंट्री से अमेरिका की पहली सफर करने वाला था, 1500 आदमी बैठ सके इतना बड़ा जहाज पहली बार बना। लोगों को अंदर बैठने में थोड़ा डर लगता था कि इतना बड़ा जहाज कहीं डूब तो नहीं जाएगा ना समुद्र में। और जब लोग जहाज में प्रवेश कर रहे थे तो जहाज के कैप्टन से एक आदमी ने पूछा था कि ये जहाज डूब तो नहीं जाएगा ना। और तब जहाज के कैप्टन ने गर्व से कहा था कि इवन गॉड कैन नॉट डू एनीथिंग। इस जहाज को भगवान भी कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा ये जहाज बना है। सब कुछ ध्यान में रख कर ये जहाज बनाया गया है। इवन गॉड कैन नॉट डू एनीथिंग। और आप सब जानते हैं प्रायः कि ये पहली सफर करता हुआ जहाज रात को एक बर्फ की चट्टान से साथ टकराया और उस जहाज का 2 विभाग हो गया। जो 1500 लोग बैठे थे प्रायः सब ने जल समाधि ले ली थी। भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए कभी भी कोई भी चीज का गर्व नहीं करना चाहिए। मैं आपसे एक छोटी सी क्लिप बता देता हूं। क्रिकेट की क्लिप है। भारत पाकिस्तान की मैच चल रही है और हमारा वेंकटेश प्रसाद बॉलिंग कर रहा है और पाकिस्तानी बल्लेबाज बैटिंग कर रहा है। और वो जब बैटिंग कर रहा है ने तो वेंकटेश प्रसाद की बॉलिंग में पाकिस्तानी बल्लेबाज ने छक्का लगा दिया और फिर अपना बैट लेकर वेंकटेश प्रसाद को दिखाए थे, देख इस तरह जाता है, इस तरह। तो अभिमान किया जब छक्का लग गया ने। और जब वेंकटेश प्रसाद ने दूसरी गेंद फेंकी, बोल्ड आउट, दूसरी ही गेंद में। अब छोटी सी क्लिप देखेंगे तो पता चलेगा अभिमान का नतीजा क्या आता है। अब छोटी सी क्लिप देखिए। देखिए ये पाकिस्तानी प्लेयर बल्लेबाज सोहिल है, सोहिल। देखिए छक्का लगा दे, 6 लगा दे। अब देखना वो क्या कर रहा है। देखो देखो इस तरह जाती है 6। वेंकटेश प्रसाद को बोल रहा है, अभिमान कर रहा है। देखो ये देखो अभिमान का नतीजा। क्लीन बोल्ड। Sohail losing a bit of concentration, having a chat with the bowler and having his off-stump peg back next. But he still middled it. He's a great देखिए देखिए ये अभिमान देखो इस तरह जाता है। और अब दूसरे बॉल में फिर से देखिए। Well, that's the answer. That's the best way you can answer a batsman. Venkatesh Kusal has clean bowled Amir Sohail. ये अभिमान का नतीजा है। कभी भी हमारे पास संपत्ति बढ़ जाए, सत्ता बढ़ जाए, रूप बढ़ जाए, भगवान को गौण मत करना, हमारे परिवार को कभी गौण मत करना, हमारा धर्म कभी गौण मत करना, उसकी प्रधानता रखना। आज है
कल चला जाएगा। अच्छा शरीर है, अच्छी संपत्ति है, सत्ता है, ये तो सब नश्वर है। पूरी दुनिया आज है, कल चला जाएगा। इसलिए अभिमान मत करना।